बात 1950 की है। एक मशहूर शहर मुंबई, जिसमें एक मशहूर बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग में अचानक आग लग जाती है। आग लगने की वजह आज तक नहीं पता, लेकिन जब उस बिल्डिंग में आग लगी थी, उस बिल्डिंग में जितने लोग थे वो आग में जलकर दर्दनाक तरीके से मारे गए थे। बिल्डिंग जलने के कुछ समय बाद यहाँ पर एक हवेली बना दी जाती है। हवेली इतनी खूबसूरत तरीके से बनाई गई थी कि दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आया करते थे। लेकिन समय बीतता गया और आसपास के लोग कहने लगे कि इस हवेली में कोई रहता है और किसी के चीखने की, रोने की अक्सर आवाज़ें आया करती हैं। एक दिन जब सूफिया नाम की लड़की उस हवेली में रहने आती है, तो एक रात उसके साथ जो होता है उसे देखकर वो डर जाती है। सूफिया जब सोने के लिए बिस्तर पर जाती है तो उसे सपने में दिखाई देता है कि एक आदमी उससे कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मार दूंगा तुम्हें। सूफिया के सपने में आत्माएं खौफनाक दस्तक देने लगीं। खौफनाक आत्माएं सूफिया के सपने में दस्तक देने लगीं। बहुत सारा धुआं और उसमें दो बड़े बड़े हाथ। ऐसा लगता था कोई सूफिया से बचाने के लिए कह रहा हो। अब सूफिया को एहसास हो चुका था कि उसके पीछे आत्माएं पड़ चुकी हैं और सूफिया को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगी। उस बिल्डिंग को जले हुए अब बहुत समय बीत चुका है और जिस हवेली को उस बिल्डिंग की जगह बनाया गया है, उस बिल्डिंग में आत्माएं दस्तक देती हैं। अब इस हवेली में, उस बिल्डिंग में मरे हुए लोगों की आत्माएं रहती हैं। कहा जाता है सूफिया नाम की लड़की जो इस हवेली में रहने आई थी, वो भी अरहस्यमय तरीके से मारी गई थी। इस हवेली में भूतों के सिवा कोई नहीं रहता। आज भी वो आत्माएं इस हवेली में भटक रही हैं और कोई भी इस हवेली की तरफ बढ़ता है तो वो वापस घर नहीं लौटता। अक्सर आत्माएं इस हवेली में आज भी भटक रही हैं। इस हवेली में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। इस हवेली में आत्माओं के सिवा कोई दस्तक नहीं देता। दस्तक देती हैं तो खौफनाक आत्माएं।